आपके साथ प्राची पांडे। स्वागत है आपका ग्रामीण न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं रामपुर मलौली गांव में। इस गांव की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए, इस गांव में कितना विकास हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, ये जानने के लिए। तो आज इसी सिलसिले में अभी हम जैसे ही गांव में एंटर किए हैं, वहाँ से चलते चलते हमें ये चाचा जी मिल गए। तो सबसे पहले चाचा जी से जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चाचा जी, अपने गांव के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए, हमारे गांव में इस गांव में कम से कम 22 जातियाँ के लोग रहते हैं जी। 22 जातियाँ के लोग हैं जी। एक क्षत्रिय को छोड़ करके बाकी हर जात के हर कौम को रहते हैं जी। जितने जात के लोग कौम में हैं सब क्लास 1 की जाति ही के लोग हैं। अच्छा। ब्राह्मण हैं और इसके बाद मौर्य हैं, पासवान भी हैं जी। और प्रजापति भी है, मुहंडम भी हैं, धुनिया हैं, पठान हैं और हरजन भी हैं। मतलब सब मिला करके 22 जातियाँ इस गांव में रहते हैं। धुनिया, पठान, हाँ, ये सब जातियाँ तो आमतौर पे सुनने में भी नहीं आती हैं। नहीं, ऐसा है कि हमारे गांव में एकता कायम रहती है। अच्छा अच्छा। हर जात के लोग, हर वर्ग के लोग मिलकर के कोई पर्व, त्यौहार, धार्मिक स्थल में शामिल होते हैं। अच्छा। इसमें न कोई धर्म से, न कोई मजहब से, न किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं लोगों का है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने इस गांव की, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में कोई एक तबका ऐसा होता है या कोई एक जाति ऐसी होती है, या वर्ग भी कह सकते हैं आप उसको, चाहे वो किसी भी तरीके से मजबूती की बात करिए, आर्थिक रूप से मजबूती की बात करिए, राजनीतिक रूप से मजबूती की बात करिए, वो दूसरे वर्ग को दबाता है। तो ऐसा कुछ यहाँ कोई किसी को नहीं कोई दबाता नहीं है। यहाँ भाईचारे से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, और इस गांव की कोई खास बात जो आपको अपने गांव की बहुत अच्छी लगती हो, हमारे दर्शकों से आप बताना चाहते हो? हमारे गांव में हर पर्व, हर त्यौहार सब लोग मिलकर मनाते हैं। अच्छा। होली में मुहन्नम भी शामिल होते हैं, हिंदू भी शामिल होते हैं, अभी लगाते हैं, रंग भी खेलते हैं, एक दूसरे गले से मिलते हैं। अच्छा। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ये भाईचारा जो है वो इस गांव की पहचान है। ये भाईचारा जो चाचा जी हमें बता रहे हैं, चाचा जी बचपन से ही रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ, ये बचपन से रहे हैं, कम कम 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा चाचा जी, ये बताइए, क्योंकि आपका परिवार भी यहीं रहा होगा, परिवार भी है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अपने परिवार से कभी कोई ऐसा, अपने बड़े बुजुर्गों से कोई ऐसी कहानी सुनी हो कि पहले 70 साल पहले जब आज़ादी हासिल हुई, उसके बाद इस गांव की स्थिति कैसी रही, क्या बदलाव आए, वो भी हमें बताइए। देखिए, पहले के लोग विकास नहीं हुआ था जी। लोग 40 साल के पहले न रोड था, न कुछ नहीं था। अच्छा। तो एक बार सन 65 में बाबू रविंदर सिंह विधायक हुए थे। जी जी। जो उनको बाघागाड़ा से और हमारे गांव में आने में उनको अपने साधन से आए थे, जीप से 1-2 घंटे लगा है। अच्छा, बाघागाड़ा से, जो ज़्यादा मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है। दूर नहीं था, उस समय दूर था, कोई साधन नहीं था। अच्छा अच्छा। तो वो आए और इसी जगह वो जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे और वादा किए थे कि हम विधायक होंगे, बाघागाड़ा से संपर्क मार्ग जल्द से बनवाएंगे, इस क्षेत्र का विकास हुआ है। जब ये रोड बना है तो विकास हुआ है। यहाँ पर शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारी व्यवस्थाएं, हम लोग शहर से करीब में हैं। हम लोग शहर की प्रकार की कोई सुविधा जो न हमारे गांव में हो। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे साथ चाचा जी थे। आगे चलते हैं, गांव के बारे में और भी लोगों से जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस गाँव में आखिर अभी तक क्या कुछ हुआ है। 70 साल आज़ादी के बाद से कितना कुछ परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन होना अभी बाकी है। आगे की ओर बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अभी चलते चलते हमारे साथ एक युवा भी जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? सनी मौर्य। सनी मौर्य जी, अभी रुक के नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बात किया जाएगा हम लोग। ये बताइए कि इस गांव में आप बचपन से ही रह रहे होंगे? जी। तो इस गांव के बारे में हमें कुछ बताएंगे आप? क्या खासियत है, क्या यहाँ की राजनीतिक स्थिति है, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है? खासियत यही है कि यहाँ मतलब बहुत सारी जातियाँ हैं, लेकिन सभी जातियाँ आपस में मिल के रहती हैं। अच्छा। 2 धर्म भी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन उसमें भी भाईचारे का पूरा देखने को मिलता है। अच्छा अच्छा। और अगर यहाँ की बात करें, मतलब अगर सुविधाओं की बात करें, सरकारी योजनाओं की बात करें, और जो आज के समय में जो सबसे बड़ी समस्या है पलायन की, उस पर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी, पलायन धीरे धीरे अब कम हो रहा है। पहले सड़कें नहीं थी पक्की, अब सड़कें पक्की होने लगी हैं। अच्छा। लाइट नहीं था गांव में लाइट आने लगा है। और प्रधानमंत्री जो पेंशन आवास योजना को बहुत लोगों को लाभ मिला है। और
वृद्धा पेंशन में भी बहुत लोगों को मिला है, वृद्धा अच्छा। पेंशन। और अगर समस्याओं की बात करें जो वि- इस गांव में विधवा नहीं हुआ पेंशन है। भी, सरकारी मतलब सरकारी जितने भी लाभ हैं हम्म। बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, और खेती किसानी पर भी हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि इस गांव में खेती कैसे होती है, बड़े फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स हैं, क्या सभी स्थिति लगभग है? छोटे ही फार्मर्स है, सारे छोटे फार्मर्स। बस 2 ही फसल मुख्यतः होती है, कौन एक कौन गेहूं सा? और एक चावल। हाँ चाची, आई देखिए चाची भी बता रही है हमें। चाची क्या नाम है? सब बाढ़ ही आ जाता है। अच्छा रुकिए चाची, हम जरा ऊपर आते हैं आपके पास। चावल नहीं होता है, हाँ चाची, चावल नहीं होता है, क्यों नहीं हो पाता है? सब बुड़ जाता है, यहाँ तकले पानी आता है। अच्छा, यानी बाढ़ की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। हम्म। अच्छा, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं चाची, हमें थोड़ा बताएंगी? और कौन अच्छा, आप लोग महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या आप लोग अपने आप को सुरक्षित मानती हैं पहले से? हाँ, खुल के नहीं बोल रही हैं। हाँ? आप बताइए, आप महिला हैं इसलिए आपका मायने रखता है। तो बताइए कि हमको नहीं परेशानी है या नहीं, दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। अच्छा, सिलेंडर वगैरह मिला है आप लोगों को कि नहीं? नहीं हाँ? नहीं, कर रही है हो या ना हो अच्छा, मिलल नहीं बा। मिला नहीं है। चलिए, उज्ज्वला योजना के तहत ये तो कहा जाता है कि सिलेंडर मिल गए हैं, लेकिन अभी मिला नहीं है। तो किस पे, चूल्हे पे ही बनाती हैं आप? हाँ, इसी भट्टी पर। दिक्कत नहीं होती आंखों में? मेरे तो हो रही है। अभी देखिए ना यहाँ पे भट्टी पे क्या क्या बन रहा है चाची? होटल है। अच्छा अच्छा, ये होटल है। आप भी बताएंगे हमें? सर क्या नाम है आपका? हमारा अजय मिश्रा नाम है। अजय जी, इस गांव के बारे में थोड़ा हमें समझाइए, बताइए क्या है यहाँ का। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। सब बढ़िया हाँ, है। ये आवास मिलने वाला है, आवास भी मिले तो अच्छी बात है। और मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस गांव के बारे में, क्योंकि आप युवा हैं और एक युवा होने के नाते आपको क्या लगता है कि क्या कुछ अभी और होना चाहिए, क्या सुविधाएं अभी और इस गांव में आनी चाहिए? जैसे कुछ पानी की समस्या है, पानी का निकासी का, अच्छा। तो नालियाँ बननी चाहिए, हम्म। जिस पे काम हो रहा है। और और बाढ़ की भी मैंने सुना कि बाढ़ की भी हाँ, समस्या है। यहाँ मुख्य समस्या है यहाँ की, अच्छा। जिसकी वजह से चावल नहीं हो पाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हर साल बाढ़ आ जा रहा है, 2-3 ये साल देखिए, से। कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे आप लोग पढ़ने जाते हो? हाँ, पढ़ते हो? चलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को भी हम एक बार दिखा देते हैं। हाय, हेलो बोलो, से हेलो। इस गांव में मुख्य रूप से रोजगार का साधन क्या है? लोग कैसे कमाते हैं? ज़्यादातर तो लोग मजदूरी ही करते हैं। मजदूरी। गवर्नमेंट ऑफिसर बहुत कम लोग हैं। और खेती मतलब यहाँ का मुख्य रोजगार है, क्योंकि ज़्यादातर लोग मौर्य लोग हैं और मौर्य लोग खेती ही कर रहे हैं। और खेती की सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? सबसे ज़्यादा खेती यही मूली, पालक, नेनुआ, मतलब सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती। अच्छा, तो मुख्य रोजगार लोगों का खेती भी कहा जा सकता है, मजदूरी के जरिए भी लोग कमाते हैं। अब मजदूरी की बात की आपने, तो मनरेगा जैसी योजनाओं का लोगों को कितना फल मिलता है? अब ये तो प्रधान जी ही बता पाएंगे, क्योंकि अच्छा। मनरेगा का हिसाब किताब तो वही करेंगे ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे साथ अभी हम आगे हैं एक जगह पे जहाँ पे और भी लोग बैठे हुए थे, तो हमने सोचा उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी, क्या नाम है आपका? राम नरेश। चाचा जी, इस गांव के बारे में हमें कुछ बताइए, क्या क्या यहाँ का इतिहास रहा है? कोई ऐसी कहानी इस गांव की? अरे, इस गांव का कहानी तो बहुत पुरानी हो गई है। अब ये नया जो चल रहा है, हम उसी पुरानी कहानी को दिखाने के लिए इस गांव में आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो जो पुरानी चीजें हैं ना गांव की, वो लोगों के सामने आए। अब वो पुरानी कहानी तो सब दोहराना भूल गया है। भूल गए हैं? अरे, आप लोग भूल जाएंगे, आप हमारी धरोहर है, आप भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कहने का मतलब ये है कि पहले जो यहाँ की परिस्थिति थी, जी जी। अभी वो परिस्थिति आजकल के ज़माने में अगर रहता हाँ। तो कितने लोग खाने बिना मर जाते। अच्छा। क्योंकि कोई सब यही सोच रहा है कि हमको बैठे बैठे अगर घर में पलंग के ऊपर थाली में खाना आ जा, खा के आराम से सो जा। अच्छा। लेकिन अब के ज़माने में, अब तब के ज़माने में सुबह से निकला हुआ शाम को लौटते थे घर, जी। वो भी सूखा रूखा जो मिलता था वो भी मिला, पर पेट भरता था कि नहीं वो भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। जो भी सूखा रूखा मिला, 2 कौर खाया, फिर सो गया। फिर सुबह उठा, कोई हल लिया, कोई बैल लिया, कोई बिया लिया, चल दिया अपने खेत में। अब दिन भर खेत में बोते रहा, क्या फल मिलता था?
वो उसी से अपना पेट पर्दा चलता था। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब आज के टाइम में लोग उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, चाह रहे हैं सब मेहनत कुछ नहीं करना आसानी से चाहते हो हैं, जाए। आराम से बैठे बैठे खेत में मशीन से सब कारोबार हो जाए, मशीन से कपड़ा धुलाई हो जाए, मशीन से सुखाई भी हो जाए। जनता यही सोच रहा है। हम 3 रुपए के नौकरी पर हैदराबाद गए हैं, यहाँ से 3200 किलोमीटर है। चाचा जी किस सन की बात बता रहे हैं आप? 3 रुपए की नौकरी मतलब ये किस समय की बात होगी? सन 1975 की बात बता रहा हूँ। 75 की बात है। और आज तो मुझे लगता है कि 30,000 में भी लोग शायद इतनी मेहनत नहीं करेंगे। न नहीं करेंगे। ये देखा जाए। समस्या बहुत गरीबता था, हम्म, जनता खाने पीना मोहताज था। अच्छा, लेकिन अब जिसके पास 10 बीघा खेती था वो भी साल भर अपने घर खेती का गेहूं नहीं खा पाता था। ऐसा क्यों चाचा जी? पैदाइश नहीं था। अच्छा, और हल चला के बैल का गोबर डाल के उसी से जो हो जाता था पैदा, ये खाद का मात्रा तो था ही नहीं। जी, तब ना जाके यूरिया आया, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और ये यूरिया आने से आदमी को हानिकारक भी हुआ है, ये बात नहीं है। जी, जी, बैल का गोबर से और ये यूरिया डाया डालने की वजह से हानिकारक भी है। अच्छा, लोग बोलते हैं कि डाया डाल देंगे तो पैदाइश ज़्यादा हो जाएगा, और उसको अगर अन्न को देखा जाए, अगर डॉक्टरी मुलहिजा किया जाए तो उसमें 50% आपको यूरिया खाद मिलेगी। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं और गांव में हम आए हुए हैं, तो इन युवाओं से बात करना बेहद ज़रूरी है। और जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा आप लोगों के लिए वो ये होगा कि युवा जो है वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं कि बाहर जाएं, जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और अपना सेटल हो जाए। तो आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। हम पलायन नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी नौकरी करके अपना गांव में। लेकिन नौकरी तो मिल नहीं रही ना गांव में, कैसे करिएगा फिर? तो जाएंगे बाहर और क्या करेंगे। तो यही समस्या है कि जब अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो फिर लोग बाहर की ही ओर जाएंगे। अभी आपको क्या लगता है आपके गांव में लगभग कितने % लोगों ने पलायन किया होगा? कितने प्रतिशत ऐसे घर हैं? लगभग 70%। आपका नाम बता दीजिए। देवोत्तम मौर्य। जी, मैं हाँ लगभग 70% आपने बताया। हर घर से लोग पलायन करते हैं, अच्छा, हर घर से लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वरोजगार नहीं है, साधन नहीं है उतना, अच्छा, इसके लिए लोग जाना ही पड़ता है, सबको जाते हैं। अच्छा। अगर इसका निदान मैं आपसे पूछूं तो इसका निदान आपको क्या लगता है आपके अनुसार? इसका निदान देखिए 2 स्तर से होगा। एक तो जो युवा हैं, जी, आज के डेट में युवाओं को ऐसा लगता है कि भाई सरकारी नौकरी है तो ही मैं बेरोजगार हूँ, जी, नहीं तो बेरोजगार हूँ। अगर ये सही है तो फिर मुकेश अंबानी भी बेरोजगार हैं, रतन टाटा भी बेरोजगार हैं और गौतम अडानी भी बेरोजगार हैं। अगर हमारे पास स्किल रहे तो हम सामने वाले को बता सकते हैं कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये काम चाहिए। आपने स्किल की बात की है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ। अभी मौजूदा सरकार ने एक योजना लेकर के आई थी स्किल डेवलपमेंट के लिए ही, कि लोगों को अपने हाथ में जो है वो रोज़गार मिल जाएगा अगर वो स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो वो कितना पहुँचा है गाँव में, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो अभी जितना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाया है। अच्छा, एक तो उसका कारण है कि हर युवा इस बात को जान नहीं पाया है। जी, सबको पता नहीं है कि ये है क्या चीज़, अच्छा, जागरूकता नहीं है। अभी हर युवा को पता नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट क्या है। तो इस गांव में जब हम और अंदर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक महिला हैं जो कि ये मिट्टी के घड़े बना रही थी। तो हमने इनसे अभी जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये लोग ये घड़े कब से बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक गांव में हमें कोई भी ऐसा घर नहीं नज़र आया जहाँ पर मिट्टी के घड़े बनते हो। तो अभी चाची जी से भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये देखिए किस तरह से मिट्टी की कोड़ाई हो रही है। चाचा जी, नाम क्या है आपका? राम जी आवन है। आप कोड़ाई हो रही है ना मिट्टी की? मिट्टी काट रहे। अच्छा, इससे क्या होता है हमें थोड़ा बताएंगे? हाँ, बर्तन बनी। बर्तन बनेगा। तो देखिए ये चक्की यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। अच्छा, ये चक्की किससे बिजली से चलती है ना? हाँ, अच्छा, वहीं गोरखपुर से लाए हैं। गोरखपुर से लेकर के आए हैं। हाँ। अच्छा, और अभी तो चलिए बिजली से चक्की चल रही है, लेकिन जब पहले लाइट नहीं होती थी उस समय कैसे करते थे? वो का है चक्की देखिए। अच्छा, वो देखिए ये वो वाली चक्की है जो बिजली से नहीं चलती है, जिससे डंडा हाथ से चलाते थे। हाथ से चलाया जाए। तो उसमें तो बड़ी मेहनत होती है। बड़ी मेहनत की। अब जान लेना कि
इसको अब माटी बनाने में बड़ी दिक्कत है। अच्छा। तब उस पर बनाया जाएगा, बना के रखा जाएगा। तो जब सूखेगा थोड़ा तो हाथ से पीटा जाएगा, अच्छा। पीट पीट करके ठोक ठोक करके तब वो बनाते हैं। तब सूख जाता है तो उसको माटी से पोतते हैं, तो उसके बाद में रंग लगाते हैं, तब हवाम डालते हैं, अच्छा। तब पकता है तो ले जा करके कहाँ बेचते हैं आप लोग ले जाकर? अरे गोरखपुर में अच्छा। दुकान और दुकान। इस सब के बीच क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है वो हमें दिख रहा है, लेकिन ये बताइए इससे कमाई कितनी हो पाती है? कमाई क्या होता है, तो घर जो फंसे हुए हैं जी। वह होता है कि नीमक तेल चल जाता है, दूसरा नमक तेल चल जाता है। तो क्या अभी कुछ देर पहले माटी कोड़ रहे थे, वो अब जो है वो घड़ा बना रहे हैं चाचा, घड़े को शेप दे रहे हैं अभी फ़िलहाल इस चक्के पे। और आप देखिए किस तरीके से ये घड़ा बना रहे हैं। चाचा जी, मेहनत तो बड़ी लगी, आपने बहुत मेहनत की। और अभी हम इसी बारे में बात भी कर रहे थे कि अब आप जाइएगा, इसको बेचिएगा, तो कितनी लागत लगती है और मुनाफा क्या होता है? क्या मुनाफा, तो लकड़ी लौना गोईठा लगावल जाला, उसमें ले जाके बेचल जाला, मजूरियों भर नहीं मिलल। और अब तो ये देखा जा रहा है कि लोग ज़्यादातर स्टील, क्रॉकरी इस सब में खाना स्टार्ट कर दिए हैं। मिट्टी के बर्तन बिकना ही बहुत कम होते जा रहे हैं। बहुत कम है, मजबूरी है, घरे बैठल बाटे नहीं कुछ होता ही है। यह कही जाए। हाँ, दुए पैसा मिली तब वो सब उड़बा, 4 पैसा मिले तब वो सब उड़बा, और नहीं वो मिलेगा तब वो ये सीजनवा भर चली हो चुटपुट, ओकर बरसात में ठंडी में समाप्त। अच्छा।